तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े भाई और बाकी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले साल यानी कि आज से कुछ दिन पहले अगर एक्यूरेट बताऊँ तो 29 दिसंबर 2023 को मैंने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए थे। इसका रीज़न ये था कि मेरे पास कुछ सेव किए हुए पैसे थे जो कि मैंने खुद से ऑनलाइन अर्निंग से थोड़ा-थोड़ा करके सेव किया था। तो मैंने उन पैसों से छोटे-मोटे स्टॉक्स खरीद डाले। मैं उन पैसों से कुछ सामान भी खरीद सकता था, लेकिन फालतू के सामान खरीदने से अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। इसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर मेरे पास कैश होगा, तो मैं उसको ऐसे ही खर्च कर दूँगा या फिर कुछ भी, लेकिन वो खर्च हो जाएँगे पैसे। अगर मेरे पास बैंक में होगा तो कोई दोस्त माँग लेगा या फिर किसी भी वे में वो पैसे खर्च हो जाएँगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे पता होगा कि वो पैसे अब मेरे पास हैं नहीं, तो मैं उनको यूज़ कर नहीं सकता। तो ये सबसे बेटर वे लगता है मुझे फिजूल खर्चियों को बंद करने का, ख़त्म करने का। खर्चा करना भी अच्छी बात है, लेकिन वो एक एज होती है जब वहाँ पर खर्च करने में मज़ा आता है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं खर्च क्या करूँ? ये छोटे-मोटे पैसों खर्च करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर खर्च ही करना है तो अच्छा पैसा खर्च करो, अपने शौक पूरे करो, और इन पैसों से मैं कुछ शौक भी अपने पूरे नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं खर्च करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इन पैसों को इन्वेस्ट कर लेता हूँ, जब ज़्यादा हो जाएँगे मेरे पास तब कुछ शौक अपने अच्छे पूरे करेंगे। और अभी इतने पैसे हैं तो इन पैसों को इन्वेस्ट करके मैं कोई अमीर तो बन नहीं जाऊँगा। सिर्फ़ मेरा ये एक मकसद होगा कि इन पैसों को मैं सेव करके रख पाऊँ ज़्यादा टाइम के लिए। कुछ पैसे हैं मेरे पास जो मैंने बैंक में भी एफडी किए हुए हैं। बाकी एज़ अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फ्यूचर में अपनी पढ़ाई के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, कोई स्टार्टअप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन पैसों को मैं उन टाइम पर यूज़ ले सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये पैसे जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे खुद की कमाई के हैं। मैंने अपने माता-पिता से इन पैसों को नहीं लिया है। ये जो भी पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो मेरे खुद के मेहनत के होते हैं। मैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, अपना टाइम देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत जो भी अर्न करता हूँ, उन पैसों को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी मैंने किसी से कोई उधार नहीं लिया है, किसी से कोई कर्ज़ा नहीं लिया है, ना अपने माता-पिता से पैसे माँगे हैं। तो कुछ मंथ पहले मैंने अपना एक डीमैट अकाउंट बनाया था एंजल वन एप्लीकेशन पे। उस टाइम मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने कुछ ख़ास इन्वेस्टमेंट किया नहीं था। मैंने पैसे सेव किए, लगभग 15,000 तक का मेरा बजट है अभी, और वही मैं आपको उन पैसों से कुछ स्टॉक्स खरीदे मैंने, जो मैं आपको दिखाऊँगा। और आज से 6 महीने बाद यानी कि जून-जुलाई तक हम देखेंगे कि वो पैसों का क्या होता है, बढ़ता है, लॉस होता है, प्रॉफ़िट होता है, जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए उन पैसों को इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाएगा। और अगर आपके पास भी कुछ पैसे होते हैं जो कि आप सेव करते हैं, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा या सजेस्ट करूँगा, जैसा भी आप चाहें, एडवाइस मान लें या फिर सजेशन माँग लें, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चाहे आप एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड में करें या फिर कहीं भी, लेकिन अच्छे जगह, किसी न किसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। भले आरडी कीजिए, एफडी कीजिए, इनसे होगा क्या कि आपके पैसे सेव होंगे, एक जगह पे रहेंगे, फालतू खर्चे आपके बंद हो जाएँगे। तो देखिए, मेरी एज तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हालातों के हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत है मुझे। इसलिए पैसों को आप भी बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। अपने पास पैसे कम रखें, क्योंकि अगर अपने पास रखेंगे तो खर्च हो ही जाएँगे। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर दिखाऊँगा कि मैं कौन-कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ। उनकी वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ और ₹5000 सबसे पहले ऐड करूँगा। फिर आपको दिखाता हूँ कौन-कौन से स्टॉक्स मैं ले रहा हूँ। तो ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ₹5000 एंटर कर देता हूँ अमाउंट में। 5000 एंटर करने के बाद नीचे मैं कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके क्यूआर कोड में सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ₹5000 पे कर दिया है और अब यहाँ पर देख सकते हैं ₹5000 ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं टाटा पावर का कोई एक स्टॉक खरीद लेता हूँ, टाटा पावर का। अभी जो इसका रेट चल रहा है वो देखिए 330.75। तो इसके मैं 2 या 3 शेयर्स खरीद लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मेरा बैलेंस देखिए यहाँ पर 5000 है, तो 3 स्टॉक्स मैं इसके खरीद ले रहा हूँ डिलीवरी करके। इंट्राडे नहीं करना है, डिलीवरी करना है। तो ये टोटल ₹992 तक का हो चुका है। इसको मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ, पे फुल, और अब ये मेरे पास बाय हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इक्विटी में जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हैं टाटा पावर आ चुका है इक्विटी में। और ये प्रकाश स्टीले जो है, ये मैंने स्टार्टिंग में खरीदा था, जब मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग में अकाउंट बनाया था, उसके बाद ही खरीदा था। तो अब दूसरा यहाँ पर खरीदता हूँ मैं अमारा राजा का। तो ये देखिए, अमारा राजा एनर्जी वाला जो है, आर एंड एम, इसके स्टॉक्स में कुछ खरीद लेता हूँ। ₹813 पे चल रहे हैं, ₹813 पे। तो 2 स्टॉक्स में खरीद लेता हूँ, 1626 कुछ बन रहा है इसका। तो ये हमारा राजा भी मैंने खरीद लिया।
अब नेक्स्ट जो वो है वो मदरसन का खरीद रहा हूँ मैं, मदरसन MSUMI, यहाँ पर आप स्टॉक्स का नेम देख सकते हैं। इसका है 61.90 का इस एक स्टॉक का प्राइस है। तो यहाँ पर मैं इसके 10 क्वांटिटी कर देता हूँ तो ये लगभग 610 रुपये 90 पैसे का ये स्टॉक हो जाएगा। तो 3 स्टॉक अभी तक हम खरीद चुके हैं। और चौथा है IOC, इंडियन ऑयल का मैं ये खरीद ले रहा हूँ यहाँ पर। इसकी मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 8, जो कि लगभग 1035 रुपये के आसपास बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो स्टॉक है वो कोल इंडिया का, यहाँ पर देखिए 376 रुपये का है और मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है 725 रुपये। तो यहाँ पर 2 तो मैं नहीं खरीद पाऊँगा, इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है। एक क्वांटिटी में डाल के यहाँ पर खरीद लेता हूँ। अब एक NTPC का ही मैंने खरीद लेता हूँ 349 रुपये का। अब मेरे पास कुछ बचे हुए हैं पैसे, तो मेरे पास अब मैं यहाँ पर 10,000 रुपये और ऐड करता हूँ, क्योंकि इतने से तो काम बनेगा नहीं। और फिर कोई पेमेंट मेथड यानी QR कोड सेलेक्ट करके मैं इसको पे कर देता हूँ 10,000 रुपये। तो टोटल जो 10,000 और 5,000 यानी 15,000 का मैंने पेमेंट कर दिया। 15,000 का इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा आज। तो यहाँ पर 10,000 का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो मैं खरीद लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 10,037 रुपये हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज का एक स्टॉक खरीद लेता हूँ। अडानी एंटरप्राइज का प्राइस काफ़ी हाई रहता है स्टॉक का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1 या 2 ही स्टॉक्स खरीदूँगा। यहाँ पर एक ही मैं खरीद लेता हूँ, अडानी एंटरप्राइज का 2840 रुपये का एक स्टॉक है। तो ये मैं एक स्टॉक इसका खरीद लेता हूँ। 2840.65 मैंने एक स्टॉक खरीद लिया। एक मैं मेदांता हॉस्पिटल का स्टॉक खरीद लेता हूँ। 1 या 2 इसके खरीद लूँगा। 961 रुपये का एक इसका स्टॉक है। तो यहाँ पर 2 स्टॉक मैंने इसके खरीद लिए। नेक्स्ट जो है वो मैं टाटा स्टील का एक खरीद ले रहा हूँ। टाटा स्टील का 139.60 रुपये का इसका बाइंग प्राइस है। तो यहाँ पर मैं इसके कितने स्टॉक्स खरीदूँ? 4 स्टॉक्स मैं यहाँ पर इसके खरीद ले रहा हूँ और इसका अमाउंट पे फुल पे क्लिक करके ये बाय हो चुका है अब। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडियन रेलवे का IRFC। इसका प्राइस चल रहा है 99.90 का, बाइंग प्राइस 99.90 है। तो यहाँ पर मैं इसके 10 या 5 स्टॉक्स में इसके खरीद लेता हूँ, जो कि मान लीजिए 500 रुपये तक हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो होगा SBI इंडिया का मैं स्टॉक यहाँ पर खरीद ले रहा हूँ। ये कभी भी हाई ही देगा, मुझे प्रॉफिट ही देकर जाएगा इसका स्टॉक। SBI का 642.25 रुपये का एक स्टॉक है। तो यहाँ पर मैं इसके एक स्टॉक या दो स्टॉक मैं यहाँ पर इसके खरीद ले रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो ITC का है। ये कंपनी सिगरेट वगैरह बनाती है और भी इसके काफ़ी सारे काम हैं। तो यहाँ पर मैं इसके 2 स्टॉक्स खरीद ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो इरकॉन है। इरकॉन का मैं 171 रुपये 90 पैसे इसका बाइंग प्राइस है। तो यहाँ पर मैं इसके 7 स्टॉक्स इसके खरीद लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो होगा स्टॉक, टोटल मैंने 14,218 रुपये के स्टॉक्स खरीद लिए हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स मैंने इतने इतने खरीदे हैं और बाकी अब मेरे पास 700 रुपये बचे हैं, उनका मैं SIP करूँगा। तो जब मैं SIP करूँगा उसकी वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और इन स्टॉक्स को हम 6 महीने बाद देखेंगे कि कहाँ पर पहुँच चुके हैं। थैंक यू।